वागाबॉन्ड की एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा मुसाशी वर्सेस 70 सामुराई ऑफ योशिओका स्कूल, जहां पर मुसाशी ने सारे के सारे सामुराई को ब्रूटली सिंगल हैंडली मार दिया, इंक्लूडिंग 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई ऑफ योशिओका, और वहां पर योदा भी था। ये वागाबॉन्ड का अभी तक का सबसे आइकॉनिक मोमेंट था। किलिंग 70 सामुराई इन ए सिंगल नाइट इज नॉट ए जोक ब्रो। इस सीन को तो कवर कर लिया। अब इस सीन के बाद जो आफ्टर मैथ वाला सिनारियो है वो तुमको अभी से देखने को मिलेगा। 70 लोगों को मारने के बाद का सिनारियो, उनको मारने का जो इफेक्ट एक अपने बॉडी में पड़ता है, ये तुमको आज वाली वीडियो में पता चलेगा। इसी के साथ लास्ट वीडियो के लास्ट पे हम लोगों ने देखा कोजिरो वहां पर बैठ के मुसाशी को याद करने लगता है और मुसाशी यहाँ पर बैठ के कोजिरो को याद करता है। इसी के साथ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोक दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा टाइम ज्यादा लेने के लिए, तबीयत ठीक नहीं था, बैक पेन प्लस बुखार। आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस डोंट रियली केयर अबाउट दिस स्टफ, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू फिनिश द सीरीज एज सून एज पॉसिबल। फॉर दैट रीजन मैं फॉर्मेट यहाँ पर चेंज कर रहा है, जिसके बारे में वीडियो की एंडिंग में मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोजिरो अपना नाम लिख रहा है कोजिरो करके, और सीन में हम लोग देखते हैं कोजिरो अपने रूम में अकेले नहीं, यहाँ पर वो एक लड़की के साथ है। बस अभी फैक्ट्स खत्म हुआ और वो अपना नाम इस लड़की को बता रहा है। बेसिकली ये थोड़ा पास्ट का सिनारियो है। आई होप तुमको याद है सुजिकाजे कोहे वाला बंदा जो शिशिरो वाइकेन बन के घूम रहा था। हमको इससे इतना पता चला कि कोजिरो के साथ उसकी फाइट हुई थी, वो हार गया था, बट सिनारियो कैसे क्या हुआ ये पता नहीं चला। तो ये वही फ्लैशबैक है जो स्टार्टिंग में हमको पता चलता है। बेसिकली कोजिरो यहाँ पर एक लड़की के साथ था। आफ्टर फैक्ट्स वो एक फ्रॉग उठा के कोजिरो के बॉडी में डाल देती है, बताने लगती है उसको फ्रॉग पसंद है, उसको कोजिरो पसंद है, कोजिरो की बॉडी बहुत वार्म है। वो लोग बातचीत कर रहे थे, लड़की बता रही तो लेट हो रहा है, उसको अभी घर जाना चाहिए, बट कोजिरो वाज रेडी फॉर राउंड 2। कोजिरो दोबारा अपना काम स्टार्ट कर देता है। ये लड़की बताने लगती है वो कोजिरो को पसंद करती है, वो उससे पैसे नहीं लेगी, ही इज गुड, ही इज जेंटल, वो बात भी नहीं कर सकता। और वहीं पर हम लोग देखता है इस घर के बाहर कोई और नहीं, सुजिकाजे कोहे है जो यहाँ पर आ चुका है, बहुत ही गुस्से में है। हम लोग रूम के अंदर देखते लड़की कोजिरो को बताने लगती है वो कुछ सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, पर कोजिरो वो देख सकता है जो बाकी लोग देख नहीं सकता है। वो कोजिरो के साथ गुलुमुलु कर रही थी, कोजिरो उसका गाल खींच रहा था। लड़की को देख के बहुत स्वीट वाली वाइब आ रही थी, बट तुम्हारा इरादा अभी बदल जाएगा। आगे कोहे दरवाजा नॉक करता है और ये लड़की जाने के लिए तैयार हो जाती है बिकॉज रात बहुत हो गई। तो ये लड़की दरवाजा खोल के बाहर जाती है, पर कोहे अपने सोट के साथ इस लड़की की आंखें चीर देती है, जो देख के कोजिरो हो जाता है शॉक, उसको गुस्सा आता है। लड़की रोने लगती है, अपने आंखों से ब्लीडिंग करने लगती है, बट कोहे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। कोहे को ये काम करते हुए देख के शायद तुमको गुस्सा आ रहा है, पर उसने ये काम क्यों किया ये आगे हमको उसके फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कोहे इस लड़की के साथ है। ये लड़की उसको ब्लैंकेट के नीचे से बीजे देने लगती है, पर वो बताता है कि अब वो रुक सकती है। वो बताता है ये लड़की शायद सोच रही है जो काम वो कर नहीं सकता, वो काम करने के लिए उसको पैसे क्यों दे रहा है। ये लड़की उसको हक करती है, कोहे उसका नाम पूछता है, लड़की अपना नाम बताती है। लड़की वही सेम लाइन कोहे को भी बताती है जो उसने कोजिरो को बताया, उसको फ्रॉक पसंद है, जो कोहे की बॉडी है बहुत ज्यादा वार्म है, कोहे बहुत ही अच्छा है। आगे वो दोनों गुलुमुलु करते रहता है। कोई ये काम खत्म करने के बाद बहुत ही ज्यादा पैसे देता है, मोर देन शी डिजर्व। तो आगे वो बताती है इतने पैसे देने की क्या जरूरत है, बट कोहे बताता है ये सारे चोरी के पैसे है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो ये रख सकती है। बेसिकली कोहे यूज्ड टू लाइक दिस गर्ल। आगे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन कोहे इस लड़की से मिलता था, ये लड़की कोहे से मिलते थे, वो दोनों आपस में फैक्स करते थे। वो एवरी सिंगल वर्ड जो ये लड़की करंटली कोजिरो को बता रही है, वो सारे वर्ड्स कोहे को ऑलरेडी बता के रखी, उसको पसंद है। द वे कोहे टच हर, द कोहे डज एवरी सिंगल थिंग टू हर, यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर। आई होप तुमको पता चलता है इस लड़की ने कोहे के साथ धोखा किया है। She used to like कोहे, कोहे used to like her, और कोहे होने के बाद भी ये कोजिरो के साथ सोने गई। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है, हमको पता चल जाता है कि सिनारियो क्या है। तो हम देखते हैं कोहे इस लड़की के सामने खड़ा है, ये लड़की ब्लीडिंग करने लगती है, वहां पर कोजिरो खड़ा है, सिनारियो देख रहा है। कोजिरो को पता नहीं इसके पास्ट के बारे में। आगे कोहे कोजिरो को बताता है वो उसको मारने वाला है, और वो बताता है ऑल वी आर डूइंग इज पासिंग टाइम बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये बताने के साथ कोहे कोजिरो को अपने सोर्ड से खत्म करने के लिए अटैक करता है, पर कोजिरो बिना सोर्ड के बेयर हैंड कोहे की फेस पकड़ लेता है और उसको दूर फेंक के मारता है। और तुम लोग देख सकते हो कोहे कितनी दूर जाके गिरता है। एट दिस वेरी मोमेंट कोहे को पता चल गया था कि वो कोजिरो के मैच का बंदा है नहीं, जहाँ पर उसके पास सोर्ड है, कोजिरो बिना सोर्ड के उसको इतनी दूर फेंक दिया। आगे कोहे दोबारा तो उसके साथ फाइट करने के लिए, और कोजिरो अपने सोर्ड के साथ 2 स्लैश देता है।
जो कोहे को लग जाता है, ब्लीडिंग करने लगता है, पर कोहे यहाँ पर रुकता नहीं, दोबारा सामने आता है और कोजिरो बस एक सिंगल स्लैश उसके आंखों के थ्रू देता है। उसने जैसे इस लड़की की आंखें फोड़ दी तो कोजिरो भी गुस्से में कोहे का एक आंखें वहीं पर फोड़ दिया। आगे कोहे को पता चल जाता है उसके यहाँ पर कोई चांस नहीं कोजिरो के सामने। आगे कोजिरो उसको मार दे इससे पहले वो कोजिरो से माफी मांगता है, उसको रुकने के लिए बोलता है। आगे कोजिरो भी उसको कुछ करता नहीं बिकॉज बंदे ने माफी मांग ली, फाइट बैक करना नहीं चाहता है। हमको पता है कोजिरो उसके साथ ही फाइट करता है जो उसके साथ फाइट बैक करना चाहता है। फॉर दैट रीजन कोजिरो उसको छोड़ देता है, कोहे वहां से चला जाता है। आगे कोजिरो वहां पर खड़े होके उस फ्रॉक को देखता रहता है जो फ्रॉक उस लड़की को पसंद थी। तो आगे इसी फ्लैशबैक के साथ ये सिनेरियो यहीं पर खत्म होता है। हम लोग करंट टाइम में वापस आता है। गाइस, आईपीएल का नया सीजन किसी एनिमे के टूर्नामेंट आर्क से कम नहीं होता है, जहां हर मैच में पावर स्केलिंग और मोमेंटम बदल जाता है। क्या तुम्हारे पास फ्यूचर साइट या ऑब्जर्वेशन हाकी है मैच का रिजल्ट पहले से देखने के लिए? अगर हाँ तो MEL पर जाओ, वहां तुम अपने फ्यूचर साइट और ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करके मैचेस के रिजल्ट पहले से प्रेडिक्ट करो और बढ़िया प्राइजेस जीतो। यहाँ पर एनिमे फैंस स्पेशली पायरेट्स के लिए एक स्पेशल बफ है। मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, वहां से जाके सीधा मेरा कोड BBF7 यूज करने से तुमको 40,000 तक का बोनस मिल सकता है, जिससे तुम अपने एनिमे स्टफ्स खरीद सकते हो। बाकी किसका वेट कर रहा हो, जाओ अपना फ्यूचर साइट या ऑब्जर्वेशन हाकी दिखाओ। और हम लोग हमारे मियामोटो मुसाशी को देखते हैं और 1 वर्सेस 70 बैटल खत्म होने के बाद का सिनेरियो हम लोग देखते हैं, जहाँ मुसाशी बताने लगता है कि यहाँ पर उसको भरोसा नहीं हो रहा है, उसने 70 बंदों को यहाँ पर मार दिया, उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर उसने ये बैटल सरवाइव कर लिया। वो अपने अगल बगल में लोगों को जिंदा देखने लगता है, वो ऐसे इल्यूशन देखने लगता है, उसको भरोसा नहीं होता। वो अपनी माँ को देखते, अपने बाप को देखते, वो बताने लगता है मदर फादर ये सब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, चारों तरफ जिंदा लोग हैं, उसको पता नहीं चल रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है। लाइक बेसिकली वो एक ट्रॉमा के थ्रू जा रहा है। अपने हाथों से 70 बंदों को एक ही रात में मारना इज नॉट एन ईजी टास्क। और आगे हम देखते हैं सडनली हमारे मुसाशी की नींद खुल जाती है। बेसिकली ये सब कुछ वो सपना देख रहा था। और आगे मुसाशी नोटिस करता है उसके सामने ओत्सु है, उसको भरोसा नहीं होता यहाँ पर ओत्सु क्या कर रही है। वो एक घर पे है, वो शॉक्ड है, उसको लग रहा था ये कोई सपना है। पर आगे देखते हैं यहाँ पर ओत्सु अकेले नहीं, जो टारो भी है, जो मुसाशी का डिसाइपल है। जो टारो चिल्लाने लगता है मास्टर मास्टर करके, बिकॉज मास्टर फाइनली यहाँ पर जाग चुका है। और वहीं पर हम लोग देखता है यहाँ पर कोई और नहीं, ताकुअन भी है। ताकुअन बताता है उसको नहीं लग रहा था कि मुसाशी इससे सरवाइव कर लेगा, मुसाशी यहाँ से जाग जाएगा और इतनी जल्दी हील भी कर लेगा। मुसाशी को समझ में नहीं आता है पर चल क्या रहा है। वो ताकुअन को देख के, बाकी लोगों को देख के हैरान हो जाता है, पर ताकुअन वहां पर बताता है मुसाशी इतने लंबे टाइम तक सो रहा था, दिस इज समथिंग जो यहाँ पर मुसाशी की मदद की रिकवर करने के लिए इतनी जल्दी, जस्ट लाइक एन वाइल्ड बीस्ट। आगे मुसाशी सवाल करता है वो कहाँ पर है, और ताकुअन से उसको पता चलता है वो केनपो जो टेम्पल में है। और मुसाशी सवाल करता है वो यहाँ पर आया ही कैसे, और ताकुअन मनी मन बताता है यू रिटर्न फ्रॉम द हेल, वो नरक से बाहर आया। पर वहां पर मुसाशी मनी मन बताने लगता है क्या ये सपना है। वो यहाँ पर ओत्सु को देख रहा है, ताकुअन को देख रहा है कि ये सब कुछ सपना है या फिर लास्ट नाइट जो बैटल हुआ था वो सब कुछ सपना था। उसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर रियलिटी क्या है, या फिर लास्ट नाइट बैटल के बाद उसने जो ओत्सु का झलक देखा था क्या वो सपना था, या फिर अकेबी ने उसको स्टेप करके जो ऊपर से नीचे कूद गई वो क्या सपना था। लाइक मुसाशी सब कुछ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। आगे मुसाशी नोटिस करता है, देखता है यहाँ पर उसको सच्ची में स्टेप लगा है। तो ताकुअन बताता है वो यहाँ पर लकी है कि स्टेप उतना ज्यादा डीप नहीं था, नहीं तो यार यहाँ पर मुसाशी सरवाइव कर ही नहीं पाता। आगे ताकुअन मुसाशी को बताता है वो वहां पर स्नो में पड़ा था एंड कोई वहां पर उसको उठा के यहाँ पर लेकर आया। वो सवाल करता है क्या तुमको याद है वो बंदा कौन था जिसने तुमको वहां से यहाँ पर लेकर आया। मुसाशी वाज लाइक कि कौन था ये बंदा। और आगे हम लोग दोबारा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमको पता चलता है माता आची वाज द वन जिसने मुसाशी को वहां पर मरने के हाल से लेकर आके यहाँ पर बचा लिया। बेसिकली हमको सिनारियो में दिखाया जाता है माता आची रात के टाइम कोजिरो को ढूंढता हुआ जा रहा था, बिकॉज वो कोजिरो के साथ मिलके काम करना चाहता है। पर आगे वो चलते चलते एक डेड बॉडी नोटिस करता है, उसको पता नहीं चलता कि है कौन। पर आगे जाने के बाद वो नोटिस करता है ये मुसाशी है। वो ये देख के पैनिक कर जाता है, मुसाशी को पकड़ के वो चिल्लाने लगता है तकेजो करके, यहाँ पर उसको हुआ क्या है। आगे वो नोटिस करता है तकेजो स्टिल सांस ले रहा है, तो वो उसको अपने बैग में बिठा लेता है और उसको लेके चलने लगता है। उसको बहुत दिक्कत होने लगती है पर वो रुकता नहीं, वो चलता हुआ जाता है, तकेजो को ये बताते हुए कि तकेजो यहाँ पर मर नहीं सकता, उसको जिंदा रहना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा। तकेजो हिज ओनली फ्रेंड। और हमको पता है दिस नॉट द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर माता आची ने तकेजो को ऐसे सिचुएशन से बाहर लाया ना, इससे पहले भी उसने ऐसे कंधे पे बिठा के
तकेज़ो को बचाया था एंड दिस द सेकंड टाइम कि वो यहाँ पर ऐसा कर रहा है। हम लोग देखते हैं माताजी चिल्लाने लगता है मदद के लिए, आसपास लोगों को बुलाने लगता है, पर वहाँ पर कोई होता नहीं। वो चलने लगता है, रोने लगता है और आगे चल के एक टेम्पल नोटिस करता है और वो देखता है यहाँ पर कोई खड़ा है और ये कोई और नहीं था, ताकोन था ब्रो। वो चलते चलते थक जाता है, गलती से तकेज़ो को गिरा देता है और वहाँ पर तकेज़ो को दोबारा यहाँ पर एक स्कार लगता है अपने फोरहेड में। वहां से वो ब्लीडिंग करने लगता है, वो माफी मांगता है और यहाँ पर टेम्पल में उसको लेकर आ जाता है। आगे हमको ताकोन से पता चलता है उस पूरी रात माताजी सोया ही नहीं, वो तकेज़ो के बारे में फिक्र करता हुआ जा रहा था। ताकोन तो बता रहा था उनका जो बस में था उन लोगों ने कर लिया, अभी उनको वेट करना है, बट माताजी का मन नहीं मान रहा था। वो तकेज़ो का ऐसा हाल देख के बताता हुआ जा रहा था उसमें तकेज़ो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तकेज़ो बहुत ही स्ट्रांग है, इनक्रेडिबल है और वो यहाँ पर इतनी दूर तक गया। टॉप पर पहुंचने के लिए किसी को इतनी दूर तक जाना पड़ता है। अगर ऐसा है तो माताजी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं पूरी रात माताजी तकेज़ो के बगल में बैठा था और रोता हुआ जा रहा था अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। हमें से बहुत लोग यार माताजी को हेट करते हैं बिकॉज वो यूजलेस है काइंड ऑफ, पर वो एज ए फ्रेंड भाई फेलियर नहीं है। जब भी तकेज़ो की मदद की जरूरत थी वो हमेशा वहां पर था। ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट इज माताजी ने कभी यार क्रेडिट लिया ही नहीं है सब करने के बाद। और आगे अगले दिन हम लोग देखते हैं इसी टेम्पल के बाहर ओत्सु और जोटारो भी आ जाता है। वो लोग यहाँ पर बेसिकली ताकोन से मिलने के लिए आए। आगे आने के साथ वो लोग दरवाजा ओपन करते हैं और नोटिस करते हैं यहाँ पर तकेज़ो एंड माताजी है। माताजी ओत्सु को देख के शॉक हो जाता है बिकॉज वो अपने फियोन्से को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इतने लंबे टाइम बाद देख रहा है। पर वहां पर ओत्सु माताजी को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है और तकेज़ो को ऐसे हाल में देख के वो शॉक हो जाती है। माताजी तो बताता हुआ जाता है ओत्सु वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बन चुकी है पहले से भी, पर वहां पर ओत्सु उसको इग्नोर करके सीधा तकेज़ो के पास चली जाती है। जोटारो वाज सेइंग तो ये बात सच था कि उसके मास्टर ने 70 सामुराई के साथ एक साथ फाइट किया एंड दिस इज द रीजन कि मुसाशी का हाल इतना खराब हो चुका है। नहीं तो एक दो बंदे मुसाशी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जोटारो वाज सेइंग कि मुसाशी यार सच्ची में जीत चुका है बिकॉज वो यहाँ पर अभी भी सांस ले रहा है। आगे हम देखते हैं ओत्सु मुसाशी के सामने बैठ के रोती हुई जाती है बिकॉज हमको पता है ओत्सु एक्चुअली लाइक्स मुसाशी। आगे सीन के बाद हम लोग देखते हैं जोटारो एंड माताजी इस रूम के बाहर है। ओत्सु रूम में अकेली है तकेज़ो के साथ। माताजी अंदर जाने की कोशिश करता है बट जोटारो बताता है वो यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता बिकॉज फाइनली यहाँ पर ओत्सु मुसाशी के साथ मिल रहे जिसको इतने टाइम से मिलना था। जोटारो माताजी को बताता है इतने टाइम से ओत्सु अपने आप को रोक के रखी थी ताकि वो यहाँ पर मुसाशी से ना मिले। वो बताता है उसको खुद भी पता नहीं ओत्सु ये क्यों कर रही थी। मे बी इट्स बिकॉज यहाँ पर उसका जो मास्टर मुसाशी है वो सूट के रास्ते बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे। आगे माताजी सवाल करता है कि यहाँ पर ओत्सु और मुसाशी एक साथ ट्रेवल किए, लाइक वो क्या एक साथ ही थे, पर वहां पर जोटारो बताता है नहीं ऐसा नहीं था। अगर जोटारो माताजी को सवाल करता है वो कौन है, माताजी वो बताने लगता है मैं कुछ बोले इससे पहले जोटारो बताता है अभी जैसे कि यहाँ पर मुसाशी फाइट कर नहीं सकता, वो इंजर्ड है, तो यहाँ पर ओत्सु को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, वो यहाँ पर उसके साथ बातचीत कर सकती है आराम से। आगे पैनल बहुत ही मस्त है। पैनल में हम देखते हैं वहां पर मुसाशी लेटा है और ओत्सु पूरी रात उसके सामने बैठी थी, मुसाशी की तरफ देखती हुई जा रही थी और अपने पुराने बातों को याद करने लगती है। पर मुसाशी वाज सेइंग कि उसको स्ट्रांग बनना है, पर क्यों बनना है उसको पता नहीं, शायद वो एक आदमी है, दिस द रीजन उसको यहाँ पर स्ट्रांग बनना चाहिए। ओत्सु सामने से ये सुन के बचपन में हंसने लगती है पर वहां पर मुसाशी बताता है उसको यहाँ पर हंसना नहीं चाहिए। आगे मुसाशी इस फ्लैशबैक में ओत्सु को बताता है वो इतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि पूरी दुनिया में सारे लोग उसका नाम जान पाए, एक ऐसा भी बंदा एग्जिस्ट ना करे जिसको उसके बारे में पता ना हो। अब ये सब कुछ याद करते ओत्सु रोते हुई जाती है और बताती है यहाँ पर मुसाशी इस बार कुछ ज्यादा ही दूर तक चला गया और अकेले 70 बंदों के साथ फाइट किया। दैट वॉज रियली टू मच ब्रो। आगे सीन के बाद हम लोग देखते हैं माताजी ओत्सु जोटारो एक साथ बाहर थे टेम्पल के। वहां पर माताजी ओत्सु को सवाल करते, उसको भरोसा नहीं हो रहा है। ओत्सु इतने टाइम बाद माताजी को देख के उसको पहचान ही नहीं पाई और डायरेक्टली वो तकेज़ो के वहां पर चली गई। आगे ओत्सु तो माफी मांगती है पर उसको याद आती है माताजी ने उसके साथ क्या किया, चीट किया उसके ऊपर, वो भी दूसरी लड़की को लेके अपने फियोन्से के ऊपर। आई होप वो सब कुछ तुमको याद है। आगे माताजी ओत्सु के बीच में कन्वर्सेशन आगे जैसे पहले ताकोन आता है और माताजी को बताता है माताजी को भी काम करना चाहिए बिकॉज जो लोग यहाँ पर काम नहीं करेंगे उनको खाना नहीं मिलेगा। और वहीं पर देखता है माताजी अपनी पोछा लगाने का काम स्टार्ट करता है और वहीं पर ओत्सु और जोटारो भी काम करते हुए जाता है। जोटारो ओत्सु को सवाल करता है वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे पर ओत्सु कुछ बताते नहीं। पर वहीं पर हम देखते हैं माताजी वहां पर पोछा लगाते हुए मनी मन बताता हुआ जाता है
ओत्सु और इसके बीच में अभी एक दीवार आ चुका है। वो दोनों अभी सेम नहीं है। ओत्सु पहले माताजी की तरफ जैसे देखती थी, अभी वो ऐसे नहीं देखती है। आगे वो रियलाइज करता और बताता है कि वो ये सारी चीजों के लिए ओत्सु को ब्लेम भी नहीं कर सकता, बिकॉज गलती उसकी है। आगे माताजी अपने पुराने टाइम को याद करता है जहाँ पर वो ओत्सु को चीट करके ओको के साथ चला गया था। ओको वाज सेइंग एटलीस्ट अपने फियांसे को तुम लेटर लिख के बता दो कि तुम उसके साथ नहीं रहने वाले हो, तुम मेरे साथ हो। बट माताजी वाज सेइंग लेटर लिख के क्या फायदा, सच्ची में इसके लिए लेटर भी लिखना पड़ेगा। ओको वाज सेइंग कि तुम नहीं लिखना चाहते हो तो ठीक है, पर माताजी बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने बोला तो मैं लिख देता हूँ। तो आई होप तुम समझ रहे हो, अपनी फियांसे के ऊपर चीट करके वो एक लेटर तक नहीं लिखना चाहा ब्रो। तो माताजी ये सब कुछ रियलाइज करता है और ओत्सु की तरफ देख के बताता है आफ्टर ऑल ये जो दीवार उनके बीच में अभी है, ये दीवार उसने खुद ही बनाया, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर माताजी थोड़ा रूम के बाहर से नोटिस करता है, दोबारा ओत्सु तकेजो के सामने बैठी है और वो बताता हुआ जाता है जिस वे में ओत्सु तकेजो की तरफ देखती है, अब इसके बारे में वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता है। आगे माताजी, जोटारो, ओत्सु सब लोग मिलकर खाने लगता है और खाते टाइम माताजी ओत्सु को बताता है यू बेटर स्टे विथ तकेजो। ओत्सु, तुमको तकेजो के साथ रहना चाहिए। और ऊपर से जो तकेजो है उसको पता नहीं औरत के साथ डील कैसे करना होता है, बातचीत कैसे करनी होती है। ओत्सु को बताता है अगर ओत्सु यहाँ पर एफर्ट नहीं डालेगी तो यहाँ पर उनके बीच में बातचीत आगे नहीं बढ़ने वाला है। ये सुन के ओत्सु खुद भी शॉक होती है कि ये सारे वर्ड्स माताजी उसके एक्स फियांसे से आ रहा है। अरे माताजी ओत्सु को बताता है यू डोंट हैव टू होल्ड बैक एनी मोर, अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं अब से। ये बोलते हुए माताजी इस रूम से चला जाता है, थोड़ा उदास होता है और अपने आप को बोलता है वेल सेड, माताजी तूने अच्छा काम किया, अपना काम कर लिया, अब यहाँ से मूव ऑन कर ले। आगे माताजी पूरी रात सो नहीं पा रहा था। वो मनी मन बता रहा था कि उसने जो भी किया अच्छा काम किया, उसको ये सारी चीज़ों के बीच में आना नहीं चाहिए। वो यहाँ पर इस टेंपल में और रुकना नहीं चाहता है इन दोनों के बीच, बिकॉज उसको अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स ये नॉर्मल है। आगे हम देखते हैं वो अपने बेस्ट फ्रेंड तकेजो के यहाँ पर बैठ जाता है, उसकी तरफ देखता हुआ जाता है। वह अकेले पीने लगता है और बताता है अगर सब कुछ ठीक होता तो वो कभी कभार एक साथ मिलके पी पाते। और आगे वो यहाँ पर बैठ के बताता है ही इज द वन जिसने ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय कर दी, ये सब कुछ उसकी गलती है। जितना सब कुछ यहाँ पर माताजी के लिए इम्पोर्टेंट था वो सारे चीजें माताजी ने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया। आगे का सीन मस्त है मेरे भाई। आगे देखते हैं टेम्पल के बाहर ताकुओन ओत्सु बैठा है। ताकुओन ओत्सु को सवाल करता है क्या यहाँ पर ओत्सु अभी से मुसाशी के साथ रुकने वाली है, पर वहां पर ओत्सु बताती है ओ प्लीज ऐसा नहीं हो सकता है। वो यहाँ पर सोड के रास्ते जीता है और ओत्सु को ये रास्ता उतना ज्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज किसी भी टाइम तकेजो मर सकता है और इस रास्ते में जो आता है वो प्यार व्यार के लफड़े में पड़ता नहीं। वो बताती है ये बिल्कुल पॉइंटलेस है। पर वहां पर ताकुओन बताता है व्हाट इफ अगर मुसाशी कभी फाइट ना करे तो। सवाल देख रहे हो, ये सुन के ओत्सु थोड़ी हैरान होती है, पर वहां पर ताकुओन बताता है व्हाट इफ यहाँ पर मुसाशी फाइट ना ही कर पाए तो। ओत्सु वॉज कंफ्यूज। ताकुओन बताता है आगे मुसाशी अब से सोड के रास्ते नहीं जी पाएगा। यहाँ पर एक पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है और वहीं पर हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है जब इंजुर्ड मुसाशी को यहाँ पर माताजी लेके आया था। ये ट्रीटमेंट वगैरह कैसे क्या हुआ था ये हमको थोड़ा दिखाया जाता है। सिन्ने मुसाशी का पैर पहले हम लोग देखते हैं जिसमें बहुत ही बड़ा मैसिव होल बन चुका है और ये योदा ने किया था लास्ट वन स्वॉर्ड अटैक से। हम देखते हैं कैसे माताजी ताकुओन मिलकर बहुत ही मेहनत से यहाँ पर मुसाशी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही डिस्परेटली वो लोग काम कर रहे थे। ताकुओन सिंह ये जो वुंड है मुसाशी के पैर में ये बहुत ही ज्यादा डीप है। वो हाथ में नमक लेके मुसाशी को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था। ही वाज सेइंग दिस टाइम मुसाशी रियली हर्ट हिमसेल्फ रियल बैड। स्वॉर्ड के स्लैश से मुसाशी की हड्डी में यार एक खतरनाक मैसिव होल बन चुका है। ताकुओन मुसाशी को ट्रीट करते हुए बता रहा था ये मिरेकल है कि मुसाशी यहाँ पर 1 वर्सेस 70 करके सरवाइव करके वापस आया। वो अभी भी जिंदा है, दैट इज अ मिरेकल। मुसाशी शुड बी ग्रेटफुल कि यहाँ पर वो जिंदा है, पर यहाँ पर मुसाशी को अपने स्वॉर्ड का रास्ता गिव अप करना पड़ेगा या फिर अगर शॉर्ट में बताए तो मुसाशी आगे कभी चल ही नहीं पाएगा। ये सुन के ताकुओन से ओत्सु एकदम कंप्लीटली स्टंट हो जाती है और जिस बंदे को स्वॉर्ड के रास्ते जीना है, इनविंसिबल बनना है, वो कभी चल ही नहीं पाएगा ब्रो। आगे थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होती है। माताजी को देखते हुए रूम के अंदर मुसाशी के साथ और बताने लगता है यहाँ पर मुसाशी को इतनी जोर से यार माताजी को हिट नहीं करना चाहिए था। ऑफ कोर्स माताजी ओत्सु के बारे में उसको जो बोल रहा था वो सब कुछ झूठ ही था। उसके साथ ओत्सु का फिजिकली वैसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। वो बताता है उसको बहुत ही बुरा लग रहा है, वो इतना घटिया झूठ तकेजो को बोला है क्यों। पर आगे वो ये झूठ को याद करते हुए तकेजो को बोलता है उसको और भी ज्यादा दर्द होता
अगर तकेजो उस टाइम इतनी जोर से उसको मारता नहीं तो उसको मारने के लिए माताजी तकेजो को यहाँ पर थैंक यू भी बोलता है। अगेन सबके बाद माताजी इस रूम से चला जाता है और वहाँ पर उस रूम में आती है ब्लैंकेट के साथ। वो ब्लैंकेट मुसाशी के ऊपर देती है और ताकवान के वर्ड को याद करते यहाँ पर मुसाशी चल नहीं सकता है कभी। ओत्सु मुसाशी के सामने बैठ के बताती है देयर्स वन थिंग जो बच्चों ने वो मुसाशी से पूछना चाहती थी। जब मुसाशी ने उसको बताया था वो स्ट्रांग बनना चाहता है, शी वांटेड टू आस्क क्या उसके रास्ते का कभी कोई खत्म है भी, लाइक उसकी जर्नी के कोई एंड पाथ है या फिर नहीं। अगर सच्ची में मुसाशी की जर्नी का कोई एंड पाथ है तो उसके बाहर मुसाशी क्या चाहता है, उसके बाद क्या है। ये बताते हुए इसी सेम ब्लैंकेट के नीचे ओत्सु सो जाती है, पर कुछ ही सेकंड के अंदर वो उठ जाती है। बताने लगती है वो यहाँ पर क्या कर रही है, शायद वो पागल हो चुकी है। ओत्सु बताती है उसको यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए कि ये पूरा सिनारियो, ये जो सोर्ड की जर्नी का रास्ता है ये खत्म कैसे होगी। ओत्सु कुछ और बोले, इसी रूम में हमारा माताजी आ जाता है। बहुत ही ज्यादा पी लिया था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ओत्सु माताजी को देख के मुसाशी के ब्लैंकेट के नीचे चली जाती है। माताजी आके बताने लगता है तकेजो तू अभी तक नहीं उठा, तू अभी भी सो रहा है, उठ जा मेरे दोस्त। ओत्सु तो वहाँ पर तकेजो के ब्लैंकेट के नीचे छुपी थी, माताजी को पता नहीं था। माताजी बताने लगता है अगर तकेजो यहाँ पर उठ भी जाता स्टिल उसको पता है शायद तकेजो से बात नहीं करता। तो तकेजो को बताता है तकेजो जब तक यहाँ पर सो रहा है वो एक बात उसको बता सकता है, दैट इज जो ओत्सु है वो उससे प्यार करती है। बताता है तकेजो तू समझ गया, ओत्सु लाइक्स यू, शी लव्स यू। और हम देखते हैं ब्लैंकेट के नीचे सब कुछ ओत्सु सुन रही है। माताजी बताते हैं बट द थिंग इज ओत्सु को आदत नहीं, वो जिस चीज को पसंद करे वो उसको मिल जाए। माताजी बताता हो जाता है पेरेंट्स, एक बढ़िया फैमिली, ये सारे वर्ड्स सुन के ओत्सु अपने बचपन को याद करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं ओत्सु को बचपन में वो टेंपल के बाहर कोई रख के चली गई, किसी ने ओत्सु को अबैंडन कर दिया था और बचपन से ग्रैनी ने ओत्सु को बड़ा किया है। माताजी बताता हुआ जाता ओत्सु के पास फैमिली नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो दूर से तकेजो को देख के पूरे टाइम खुश हो सकती है। आगे माताजी तकेजो को पीते हुए बताता है ओत्सु एंड माताजी दोनों ने तकेजो को फॉलो किया है पर दोनों अलग अलग रीजंस की वजह से। आगे माताजी ज्यादा पी के पास आउट होने से पहले तकेजो को लास्ट एक वर्ड बोलता है ओत्सु को अपने साथ लेकर जाओ। ये बोल के वो बेहोश हो जाता है। ओत्सु वहां पर उठ जाती है, दोनों को ऐसे बेहोश देख के वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठी रहती है पर वहां से वो आगे चली जाती है। कुछ टाइम बीतने के बाद हम देखते हैं माताजी दोबारा उठ जाता है और तकेजो को बताता है जो तकेजो का बाप था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत ही स्कैरी थे। वो इतने स्ट्रांग थे कि उसको इनविंसिबल बोला जा सकता था। तकेजो का बाप बहुत ही हर्ष थे, बहुत ही पेक्यूलर थे, वो बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग लाइफ लीड करते थे। कोई भी तकेजो के बाप के सामने नहीं जाते थे, कोई भी उनसे नहीं बातचीत करते बिकॉज सब लोग उनसे डरते थे। माताजी वो सिंह तकेजो उनका बेटा तो था पर तकेजो भी शायद सेम वे में फील करता था। और आगे माताजी बताता है नाउ लुक एट हिम, You are still going the same way like your father. Like तकेजो भी अपने बाप की तरह डरावना बनता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे अपने बाप के फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है। आगे माताजी तकेजो की तरफ देख के बोलता है तकेजो यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। ये लाइन खत्म करने के साथ माताजी को लगता है तकेजो ने बस अपनी आंखें खोली, वो एकदम से डर जाता है, ब्लैंकेट लेके साइड में लेट जाता है। उसको समझ भी रहा था उसने ये क्या देखा, क्या उसने ज्यादा पी लिया। अगर वो दोबारा उठता है और बताने लगता है शायद ये एक सपना था। दोबारा पीने लगता है और तकेजो को मनी मन बताता है क्या ये तुमको लाइक बहुत गुस्सा दिला देगा अगर मैं ये बोलूं कि तुम अपने बाप से बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करते हो, तुम बिल्कुल उनकी तरफ बनते हुए जा रहे हो। आगे माताजी तकेजो की तरफ देख के एक चीज एडमिट करता है, वो बताता है वो तकेजो से अब डरता है। वो अपने बचपन को याद करता है जब वो तकेजो के साथ फ्रेंड्स था और बताता है वो पहले से ऐसा फील करता था, वो पहले से तकेजो से बहुत ही ज्यादा डरता था। उसने कभी हिम्मत जुटा के वर्ड्स को तकेजो को बता नहीं पाया कि वो तकेजो से डरता है। बचपन से वो तकेजो से डरता था और बचपन से तकेजो एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखा था उसके और माताजी के बीच में। आगे ये सब कुछ याद करके माताजी मनी मन तकेजो की तरफ देख के बताता हुआ जाता है तकेजो यहाँ पर धीरे काम क्यों नहीं करता है, इतना रश क्यों करता है, ऐसे रश करता हुआ जाएगा एक दिन सच्ची में तकेजो मर ही जाएगा। आगे मरने वाली लाइन खत्म करके ना माताजी थोड़ा डर जाता है बिकॉज इतने टाइम से वो बात करता हुआ जाता है पर तकेजो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। आगे वो सामने आता है बताता है तकेजो क्या तुम सच्ची में जिंदा हो या फिर मर गए। आगे उसका हार्ट बीट चेक करने लगता है और हार्ट बीट चेक करते हुए उसको अपने पुराने फ्लैशबैक याद आता है, जो टाइम उसने तकेजो के साथ स्पेंड किया, उनके फ्रेंडशिप, उनका खेलना कूदना, एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करना, पुराने वक्त को वो याद करता हुआ जाता है। और सडनली एक मोमेंट याद करता है जहाँ पर तकेजो ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक एडल्ट को जान से मार दिया था। माताजी इस फ्लैशबैक में तकेजो को बताता है उसको भरोसा नहीं हो रहा है, उसने सच्ची में एक एडल्ट को मार दिया। पर तकेजो बोलता है इट्स नॉट ए बिग डील। और माताजी देख के रोता हुआ जाता है और मनी मन बताता है वो यहाँ पर क्यों रो रहा है
बिकॉज सुना तो तकेजो को चाहिए था, उसने एक बंदे को जान से मार दिया। आगे थोड़ा टाइम बीता और हम लोग देखते तकेजो हमेशा माता आची से बहुत ही रूडली बात करता था, जिससे माता आची को डर लगता था। माता आची कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचा था, बिकॉज तकेजो बहुत ही अलग वे में रिस्पॉन्ड करता था कि तुझे कुछ बोलना है या तेरे पास कोई काम है। वो दोनों फ्रेंड्स तो थे पर तकेजो के बात करने का स्टाइल ही अलग था। और आगे फ्लैशबैक के थ्रू हमको पता चलता है माता आची वाज द वन जिसने तकेजो को ऑफर किया था उनके यहाँ पर इस गांव छोड़ के जाना चाहिए, बिकॉज अगर माता आची इसी गांव में रहेगा तो कभी स्ट्रांग बन नहीं पाएगा, उसका नाम दूर तक नहीं जाएगा। जो सेकिगारा बैटल हुआ था उस बैटल में फाइट करने के लिए उसने तकेजो को बोला था, और तकेजो ने ये सुन के 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और बता दिया कि चलो दैट साउंड्स गुड, चलता है फाइट करने के लिए। अब माता आची ये सब कुछ याद करके तकेजो की तरफ देख के वो बताता है पहले से तकेजो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और स्ट्रांग होने के कारण उनके फ्रेंडशिप के बीच में एक डिस्टेंस बन चुका था। माता आची फियर्ड तकेजो सो मच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आगे वो बताता है आई स्टिल थॉट यू एज अ फ्रेंड। स्टिल तकेजो के इतने सारी चीजों के बाद भी एक फ्रेंड ही मानता था, और हमको पता है दिस वन ऑफ द रीजन बिना क्रेडिट के वो तकेजो की मदद करता हुआ है जब उसको उसकी जरूरत पड़ी। आगे सब कुछ बताते हुए हम देखते हैं माता आची यहाँ से जाने का डिसाइड करता है, और मनी मन बताता है अभी तक उसने सारी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं किया अपने हाथों से, स्टिल उसके हाथों में ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको वो ठीक कर सकता है, एंड दैट इज हिज मदर एंड कोजीरो। वो ये बताते हुए दोबारा यहाँ पर मुसाशी को बचा के यहाँ से बिना क्रेडिट लेके चला जाता है और बोलता है कि उसके पास अभी भी टाइम है, उसको देर नहीं करना चाहिए। आगे हमारे सामने जापान का मैप आता है और यहाँ पर हमारे सामने अनाउंसमेंट आता है कि जनवरी के 13 तारीख में मियामोटो मुसाशी नाम का एक रोनिन जो साकुशो से आया, उसने योशियो के स्कूल के 70 सामुराई के साथ अकेले फाइट किया और अकेले 70 सामुराई को जान से मार दिया। और कुछ ही दिन के अंदर इस आइकॉनिक फाइट का सिनारियो जापान के अगल बगल तक फैल गई। हम याग्यू कैसल के बंदों को देखते हैं, वो लोग सरप्राइज रहे देख के कि मुसाशी ने अकेले 70 बंदों को डिफीट कर दिया। उनको पता है मुसाशी पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो वो लोग सोचने लगते हैं अभी मुसाशी कितना स्ट्रांग बन गया होगा। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग योगोनेसुके को देखता है जो याग्यू का ग्रैंड चाइल्ड है। आई होप तुमको पता है, उसको भी पता चल जाता है मुसाशी ने ये काम किया है। तो अपने बंदों को बताता है क्या तुमको पता है कोई बंदा अगर 70 लोगों के साथ फाइट करेगा तो वो क्या सोचेगा। लोग बताते हैं नहीं उनको तो पता नहीं, पर वहां पर योगोनेसुके बताता है वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, बिकॉज ज्यादा सोचोगे तो तुम फाइट नहीं कर पाओगे, तुमको बस फाइट ही करना पड़ेगा। योगोनेसुके का लाइन भी मस्त है। हम लोग आगे नारा में चले जाता है। नारा में कौन रहता है? योनशुन। आई होप यू रिमेम्बर, इन्हीं के साथ जो था अभी इन्हीं के साथ फील्ड में काम करता है, उसको भी पता चल जाता है 70 सामुराई को मुसाशी ने मार दिया। वो बताता है मैं सोच रहा यहाँ पर ये जो फंडल है 70 सामुराई का, ये वो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर टेम्पल के लोग नोटिस करते यहाँ पर आज बारिश होने वाली, उन लोगों ने बहुत काम किया। लोग शॉक्ड है ये न्यूज सुन के, पर वहां पर इंशुन बताता है एक फाइट जहाँ पर मुसाशी 70 लोगों से फाइट करके जीत गया। आई बेट इसका कोई ना कोई इफेक्ट तो है, वो अनइंजर्ड तो वापस नहीं आया होगा। आगे हम देखते जापान के इस विलेज उस विलेज चारों तरफ मुसाशी मुसाशी नाम फैलता हुआ जा रहा है। लाइक एवरीवन इज करेंटली टॉकिंग अबाउट मुसाशी। ये नॉर्मल है, 70 लोगों कोई बंदा अकेले मारेगा तो उसका नाम तो फैल जाएगा चारों तरफ। तो मुसाशी का भी रिपुटेशन बहुत ही दूर तक चला गया। अभी वहीं पर देखिए जहाँ पर सारे बंदे मुसाशी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर ग्रैनी यार बोलती है कि मुसाशी एक मॉन्स्टर है। वो लोग तो बताने लगता है ऐसे बंदे आजकल दिखते नहीं कि अकेले ये सब कुछ कर पाता है, बट ग्रैनी बताती है वो एक मॉन्स्टर है, वो एक डेविल है। हाँ ऐसा हो सकता है मुसाशी स्ट्रांग है पर वो हार्टलेस है। उसको भी बंदा जिसके पास दिल है वो 70 लोगों को मार के ऐसे नॉर्मल नहीं रह सकता है। पर वो लोग ग्रैनी को बताते हैं वो जो 70 लोग उसने मारा वो सारे के सारे ट्रेन सामुराई सयोशियो का के। वो लोग ग्रैनी को बता रहे थे ये एक सूट फाइट था, तो ग्रैनी चीजों को ऐसे पोर्ट्रे कर रही है जैसे मुसाशी ने इनोसेंट लोगों को मारा है। सिनारियो ऐसा नहीं है, पर ग्रैनी सुनती नहीं। ग्रैनी बताती है इसमें कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पर मुसाशी ने जो कि एक डीमन करता है। ग्रैनी पूछते क्या वो लोग यहाँ पर एग्री करते हैं या फिर नहीं। वो लोग बताते हैं हाँ यहाँ पर एक पॉइंट तो है, मुसाशी मर्सिलेस था, वो चाहता तो कुछ लोगों को जिंदा छोड़ सकता था, सब लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी। अब लोग तो भाई बैटल के बाद दूर दूर से अलग अलग चीजें बोलेंगे, बट हमको पता है बैटल के टाइम हर एक बंदा मुसाशी को मारना चाहे, इवन ईच वन ऑफ देम। मुसाशी ने उनको ऑफर किया था जो लोग फाइट करना नहीं चाहते वो लोग यहाँ से चले जाओ, उनको मुसाशी कुछ भी नहीं करेगा, पर उन लोगों ने यार फाइट करने का सोचा। आगे सबके बाद हम लोग जापान के अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रॉन्ग दामियों को देखते हैं। लोग मुसाशी के बारे में बात कर रहे थे, वो लोग बता रहे होते हैं कि मियामोटो मुसाशी 70 सामुराई को अकेले मार दिया। लोग इस चीज को सुन के और भी ज्यादा शौक होता है कि मुसाशी जो इतना सब कुछ कर दिया वो किसी के अंडर सर्व नहीं कर रहा है। तो जापान के अलग अलग जगह के जो डैमियो होता है ना,
वो लोग बताते हैं कि वो मुसाशी से मिलना चाहेंगे, उनको ऑफर देना चाहेंगे ताकि वो उनके अंडर में काम करे। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं मुसाशी ओत्सु के साथ एक साथ सूप वगैरह पीने लगता है। वहाँ पर रिकवरी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। वहाँ पर जोटारो अकेले फ्रॉग के साथ खेल रहा है। मनीमन बताने लगता है यहाँ पर उसका मास्टर हील होने के बाद अगर ओत्सु भी शायद उसके मास्टर के साथ रहेगी तो यहाँ पर जोटारो का क्या होगा। आगे का सीन मस्त है मेरे भाई। आगे मुसाशी उठने की कोशिश करता है, गिर जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पर हुआ क्या है मेरे साथ। वो दोबारा उठने की कोशिश करता है, दोबारा गिर जाता है। इस बार वो डरता है, शॉक होता है और वो फील करता है वो माउंटेन की ऊंचाई तक तो पहुंच चुका है, पर इसका कोस्ट क्या था। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। हम लोग देखते हैं मुसाशी हाफने लगता है, वो डर जाता है, पैनिक करता है, उसको समझ में नहीं आता है, उसको पसीना आता है, वो सवाल करता है उसके साथ हुआ क्या है। वहाँ पर ओत्सु साइलेंट थी। मुसाशी समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। मुसाशी अपने पैर में नोटिस करता है बैंडेज है। वो सवाल करता है उसके पैर को क्या हुआ। मुसाशी को पैनिक करते हुए देख के जोटारो अंदर आता है, सवाल करता है क्या हुआ। नोटिस करता है मुसाशी स्ट्रगल कर रहा है, सवाल करता है क्या मुसाशी पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्या वो चल नहीं सकता है। मुसाशी तो चलने की कोशिश करता है पर ओत्सु बताती है मुसाशी के ऊपर ट्राई हार्ड करने की जरूरत नहीं, अगर ट्राई हार्ड करेगा उसका जो वुंड है वो दोबारा खुल जाएगा। मुसाशी अपना बैंडेज खोल लेता है और नोटिस करता है उसका जो वुंड है ये बहुत ही ज्यादा डीप है। ताकोन ने केयरफुल इस जगह को ट्रीट करके सील दिया है। अभी तक मुसाशी को पता नहीं चला कि वो यहाँ पर कभी चल नहीं पाएगा। आगे सीन में देखते ताकोन आता है रूम में और बताता है उसने डॉक्टर को दिखाई इस सिनेरियो को और वो डॉक्टर पूरे क्योटो का बेस्ट डॉक्टर थे और उन्होंने बताया मुसाशी का बैटल जर्नी यहीं पर खत्म होती है, आगे से मुसाशी का भी बैटल कर ही नहीं सकता है। ऑन से अगेन यहाँ पर एक पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। मुसाशी इस चीज को हजम नहीं कर पाता है। वो सडनली योदा का इल्यूशन देखने लगता है बिकॉज ये लास्ट स्टेप लास्ट स्लैशेस के पैर में योदा ने किया था। मुसाशी वॉज आउट ऑफ वर्ड्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग रूम से एक करके जाने लगता है। मुसाशी कुछ भी नहीं बोलता है, बैठा रहता है। जोटारो टूट जाता है, रोने लगता है, बताता है ये सच हो नहीं सकता है बिकॉज उसका मास्टर जो है वो आगे जाना चाहता है बट ये जर्नी यहाँ पर खत्म हो रहा है भाई। ओत्सु जोटारो को बताती है फाइट तो दूर की बात है, मुसाशी आगे नॉर्मली चल भी नहीं पाएगा शायद। जोटारो दरवाजे की कैप से अपने मास्टर को देखने लगता है और बताता है ओत्सु एक लड़की है, वो समझ नहीं सकती बंदे के लिए स्वॉर्ड का रास्ता क्या है। His master was born to fight. His master was born to wield a sword. आगे जोटारो रोता हुआ जाता और बताता उसका मास्टर फाइट कैसे नहीं कर सकता है। इट्स बेटर उसका मास्टर फाइट करते हुए मर जाते हैं, एटलीस्ट उनको ऐसे हाल में जिंदा नहीं रहना पड़ता। आगे हम देखते हैं मुसाशी जैसे उठ नहीं पाता है वैसे क्रॉल करने लगता है, आगे बढ़ता हो जाता है। देख के बहुत ही बुरा लगता है भाई। और दूसरी रूम की तरफ ऐसे जाते जाते अपने सोर्ड की तरफ जाता है, सोर्ड पकड़ता है और वहां पर बैठा रहता है। सोर्ड की तरफ देखता है, कुछ सोचने लगता है। सोर्ड को अपने सर के साथ लगा के कुछ सोचने लगता है, सोचता हुआ जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलेगा। आगे मुसाशी अपने आप को पैर के नीचे देखता है, वहां पर एक रोनिन आता है, मुसाशी को बताता है मुसाशी ने बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन कमा लिया, इट्स बेटर वो मुसाशी को मार दे और रेपुटेशन गेन करे। वो मुसाशी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, सोर्ड ड्रॉ करता है। मुसाशी वहां पर जैसे खड़ा नहीं हो पाता है तो मुसाशी वहां पर स्ट्रगल करता है, जमीन पर क्रॉल करता हुआ जाता है और वहीं पर मुसाशी का सपना टूट जाता है। पता चलता है ये बस एक सपना था पर ऐसा सच हो सकता है बिकॉज मुसाशी चल नहीं पाएगा। आगे मुसाशी टेम्पल के बाहर क्राफ्ट करता हुआ जा रहा था एक बुद्ध के स्कल्पचर को और वहीं पर हम लोग देखते हैं ताकोन का एक और मॉन्क आके सवाल करता है मुसाशी यहाँ पर इस टेम्पल में कितने टाइम तक रुकने वाला है। लेकिन आगे मॉन्क बताता है जितनी जल्दी हो सके वो चाहता है मुसाशी यहाँ से निकल जाए बिकॉज मुसाशी ने बहुत सारे लोगों को मारा है, वो एक पापी है। और आगे ताकोन उस मॉन्क को बताता है एज फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा उनको बस अच्छाई को नहीं, जो लोग बुरे हैं उनको भी शेल्टर देना पड़ेगा। वो बताता है जो गलत है वो गलत है पर हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते और इसीलिए तो हम मॉन्क्स को यहाँ पर रखा गया ना ताकि हम लोग की सेवा कर पाए। ताकोन की लाइन मस्त है यार। आगे हम देखते हैं मुसाशी क्राफ्ट करते करते उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसको फेंक देता है। ताकोन बताता है यहाँ पर इम्पेशन से कुछ नहीं होने वाला। आगे हम देखते हैं ओत्सु मुसाशी के लिए पोटैटो क्रोच बना के लेकर आती है पर मुसाशी बताता है उसको खाना नहीं है। वो दोबारा क्रॉल करके ऐसे चलते हुए रूम में चला जाता है। ताकोन मुसाशी को खाना ऑफर करता है पर मुसाशी बोलता है नहीं उसको कुछ खाना नहीं है, शायद बाद में खाएगा। आगे ताकोन आके मुसाशी के बगल में बैठ जाता है, एक गिलास पानी देता है और सवाल करता है अब उसका दर्द कैसा है। आगे मुसाशी बताता है ठीक से बस एक ही स्लैश लगा पूरे फाइट में इस पैर में, बाकी सब कुछ ठीक ही है, योशिको ने अच्छा बैटल किया है। आगे ताकोन बताता है उसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। ताकोन बताता है ओत्सु उसकी ध्यान रखने वाले यहाँ पर। और आगे ताकोन का लाइन मस्त है, वो बताता है मुसाशी को देख के लग रहा है जो हेवेंस है
वो भी नहीं चाहते मुसाशी आगे फाइट करे। मुसाशी थोड़ा गुस्सा होता है, जिद दिखाता है, पर ताकोन उसको बोलता है उसको यहाँ पर रेस्ट करना ही चाहिए एक पैर के साथ, और यहाँ पर वो श्योर भी नहीं है मुसाशी कभी दोबारा चल भी पाएगा या फिर नहीं। फाइट करने की बात तो दूर किया भाई। आगे इस पैनल में हम देखते हैं बारिश होने लगती है। ताकोन दोबारा मन मन बताता है, देख कर लग रहा है सच्चे में जो हेवेंस है वो नहीं चाहता है मुसाशी आगे फाइट करे। आगे ताकोन नोटिस करता है मुसाशी जो चीजें क्राफ्ट करता है उसका ये स्किल बहुत ही बढ़िया है। आगे ताकोन मुसाशी को एक सवाल करता है, 70 सामुराई को मारने के बाद मुसाशी ने क्या डिस्कवर किया है, या फिर इस चीज ने मुसाशी को डरा दिया कि यहाँ पर डार्कनेस कितनी डीप है। आगे मुसाशी फील करता है जिन लोगों को उसने मारा उनके भी तो बच्चे थे, वो शायद डेड बॉडीज के सामने रो रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने बाप को खो दिया। ऑफ कोर्स मुसाशी सब कुछ फील करने लगता है, इल्यूशन देखने लगता है। उनके जो बच्चे हैं वो शायद मुसाशी को कर्स कर रहे होंगे। मुसाशी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। मेरे भाई बता रहा, वागाबॉन्ड जो मांगा है, इस मांगा में लिटरली कोई विलन नहीं है। आई रिपीट, देयर्स नो विलन इन वागाबॉन्ड एंड देयर्स नो हीरो इन वागाबॉन्ड। सब लोग अपने पर्सपेक्टिव से हीरो विलन दोनों ही है ब्रो। अगर ताकोन नोटिस करता है मुसाशी जो चीजें क्राफ्ट करता है उनमें सारे के सारे क्राफ्टिंग वाली चीजें अपने हाथों कैसे जोड़ के रखा है, लाइक वो लोग प्रे कर रहा है शायद। आगे की लाइन मस्त है। अगर ताकोन मुसाशी को सवाल करता है, गॉड या फिर बुद्धा। मुसाशी जब अपने आंखें बंद करता है तो क्या देखता है? मुसाशी जब अपने दोनों हाथों को एक साथ करता है वो क्या देखता है? वो किस पे विश्वास करता है? आगे मुसाशी दोबारा अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लेता है। ताकोन सवाल करता है, तुम किसको प्रे करते हो? आगे मुसाशी बताता है, द पाथ आई हैव टेकन। ताकोन ये सुन के हैरान हो जाता है, पर मुसाशी मनी मन बताता है, ना दैट्स नॉट एग्जैक्टली इट, ऐसा नहीं है। ताकोन उसको सवाल करता है, क्या स्टिल सारे चीजें उसके अराउंड घूम रहा है? मुसाशी को जवाब नहीं देता। ताकोन गुस्से में पानी का ग्लास उठा के मुसाशी की तरफ फेंक के मारता है। मुसाशी गुस्सा हो जाता है, सवाल करता है, ताकोन ये क्या कर रहा है? ताकोन भी गुस्सा करता है, चिल्ला के बोलता है, कम ऑन, आरंट यू एट द एंड ऑफ पाथ? तुम रास्ते के एंड पे नहीं आ गए? मुसाशी ये सुनकर डर जाता है, पैनिक करने लगता है। वो चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा है कि वो यहाँ पर आके फाइट नहीं कर पाएगा। ताकोन सिंह मुसाशी ने ऑलरेडी अपने हाथों से खून से रंग लिया भाई। मुसाशी को अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को डीपली जानना चाहिए। ताकोन बताता है मुसाशी की बॉडी को खुद पता है अभी मुसाशी आगे कुछ कर ही नहीं सकता है। मुसाशी के पैर को पॉइंट आउट करके बताता है, लुक एट योर लेग, ये आगे नहीं बढ़ सकता है, इट्स ओवर। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आगे मुसाशी बताता है इसका मतलब ये है कि मैं सोट का रास्ता गिव अप कर दूं। मुसाशी बताता है, सोट, मैंने अपने लाइफ के रिस्क ली, मैंने अपना सब कुछ दिया है, मैं इतनी दूर तक आया किस लिए? ये जो हेवेंस है मुझे यहाँ पर रोक देंगे इसलिए? आगे मुसाशी का इकॉनिक लाइन, सो द हेवेंस विल रॉब मी ऑफ द सोट। हेवन उसको रॉब कर रहा है, रिग्ड कर रहा है। तुम लाइन देख रहे हो? वो गुस्से से बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसी बीच में हम लोग देखते हैं टेम्पल के बाहर ऑथोरिटीज के लोग आ चुके हैं। बताने लगता है कि वही जगह है ना जहाँ पर मुसाशी रह रहा है। आगे हम देखते हैं मॉन्क अंदर आता है, ताकोन को बताता है यहाँ पर ऑथोरिटीज वाले आ चुके हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑथोरिटीज वाले आके मुसाशी को चारों तरफ से घेर लेता है। और वो लोग बताता है मुसाशी यहाँ पर अनऑथोराइज्ड फाइट किया, अनऑथोराइज्ड पर्सनल फाइट, एंड दिस इज द रीजन कि वो लोग यहाँ पर मुसाशी को अरेस्ट कर रहा है। उसके ऊपर यूशियो के स्कूल के 70 लोगों के मारने का चार्ज लगाया गया और उसको वेपन के साथ चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो मुसाशी इज अंडर अरेस्ट ब्रो। आगे हम वही जगह पे चले जाता है जहाँ पर ये फाइट हुआ था। फाइट के इतने दिन बीत गए बट स्टिल यहाँ से ब्लड की स्मेल आती है। लोग जब भी यहाँ से जाता है ब्लड की स्मेल पाता है, वो लोग बॉडी पार्ट्स नोटिस करते हैं, किसी की आंखें, किसी का कान, किसी का कोई ना कोई हिस्सा, स्टिल ब्लड स्टेन वहां पर पड़ा है। वहां के लोग चलने लगता है और बताते हैं वो नज़ारा कभी नहीं भूलेंगे। 70 लोगों के कॉर्पसेस इस जमीन पे पड़ा था और यहाँ पर जो कौवे थे वो ये 70 लोगों के कॉर्पसेस के ऊपर पार्टी कर रहे थे, वो फीस्ट मना रहे थे। ऐसा नज़ारा उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं और ऐसा नज़ारा वो लोग कभी भूलने नहीं वाला है। और हम लोग देखते हैं इसी जगह हमारा कोजीरो आता है और नोटिस करता है मुसाशी का वो पट्टी जो यहाँ पर था वो उसका अपने सोट से उठा लेता है और इमेजिन करता है मनी मन ये फाइट कैसे गया। तो उसने सुन लिया मुसाशी ने 1 वर्सेस 70 किया है, तो वो इसी जगह को वो खुद चेक करने के लिए आया कि फाइट का सिनेरियो कैसा है, वो फील करने के लिए आया। खड़ा होता है, स्टिक को ड्रॉ करता है, वो मनी मन देखता है। यहाँ पर मुसाशी उसकी तरफ देख रहा है पर डीप डाउन इन रियलिटी यहाँ पर कोई था ही नहीं। एक एम्प्टी फील्ड जहाँ पर स्टिल ब्लड स्टेन, ब्लड स्मेल और इसी के साथ ढेर सारे कॉर्पसेस के पार्ट पर आए। और इसी के साथ ये वॉल्यूम यहीं पर खत्म हो जाता है।
आएगा सिनारियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पता है वीडियो छोटी है बट एज आई ऑलरेडी से थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है तो ऐसे थोड़ा काम चला लो। एंड वन मोर थिंग, अब से वागाबॉन्ड की वीडियो वीकली नहीं आने वाली है, हर 2 दिन में आने वाली है भाई। और जितनी जल्दी हो सके ऐसी लेंथ के वीडियो के साथ जल्दी जल्दी वीडियो बना के हम लोग मांगा को खत्म कर देंगे। बिकॉज 1-2 हफ्ते वेट करवा के अगर मैं तुमको इतनी छोटी सी वीडियो दूंगा तो मुझे पता है तुम लोग सेटिस्फाई नहीं होगे। इवन तो मुझे ये भी पता है यू गाइस डोंट केयर अबाउट माय हेल्थ, तुमको वीडियो से मतलब है। आई गेट इट, कम ऑन, नो वन केयर्स। और मुझे भी तुम लोगों को तरपाना नहीं, इस सीरीज को खत्म करना। फॉर दैट रीजन एवरी 2 दिन में मैं पूरा ट्राई करूंगा इस लेंथ के साथ वीडियो लाने की, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म कर दे। बहुत ही कम चैप्टर्स बाकी है, अगर हर 2 दिन में यहाँ पर एक वीडियो आएगी तो 1 हफ्ते के अंदर शायद हम लोग खत्म कर देंगे। अब से कोई लाइक टारगेट वगैरह मैं वीडियो में रखूंगा नहीं, जितना मर्जी तुम लोग कर देना, बस इतना ट्राई करना एक दिन के अंदर 2 से 2,500 कमेंट कंप्लीट करने का, ताकि मुझे पता चले कि हर 2 दिन में तुमको वीडियो चाहिए। बिकॉज हर 2 दिन में वीडियो अपलोड करूंगा तो मेहनत तो लगेगी ऑफ कोर्स। तो 1-2 दिन के अंदर 2-2,500 कमेंट कर दोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ यू गाइस रियली वांट दैट। दबा के कमेंट करो। जैसे वन पीस ब्रेक चल रहा है तो मैं ट्राई करूंगा इसी हफ्ते के अंदर हम लोग वागाबॉन्ड की वीडियो खत्म करें, हर 2 दिन के अंदर वीडियो लाके। ठीक है, वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करो दबा के। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलता है, तब तक के लिए।